नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी को नमस्कार, राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपन राजस्थान ज्योग्राफी के। तो जुड़ जाइए सब लोग लगातार क्लास के अंदर। आप हैं मेरे साथ में राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल पर, और ये मेरी प्रोफाइल है। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके दिनेश कुमार मान ये सर्च करके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। स्पेशल क्लासेज ले सकते हो, यूट्यूब वाली क्लासेस तो आप यहाँ पे लेते ही हो। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे साइन अप के लिए, और मैनेज गोल में आपको आरपीएससी सेलेक्ट करना है। आरपीएससी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेज का ऑप्शन आएगा। फ्री स्पेशल क्लासेज में आपको जो लाइव चल रही होंगी वो लाइव नाउ में दिखाएंगी, यहाँ पे दिखा देंगी। ट्रेंडिंग में, अपकमिंग में, इस तरह से आपको दिखाने वाली हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप कोड इनवाइट कोड डालते हैं तो वो आपको 10% तक का डिस्काउंट दिलाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन में, और काफ़ी हेल्प करेगा। कोड है DINESHLIVE, कोई स्पेस नहीं देना है बीच में। एंड आपका फ्री प्लान इस कोड से एक्टिवेट हो जाएगा। अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको यहाँ पे। फ्री वर्सेज प्लस प्लान में आप फ़र्क देख सकते हैं। प्लस में आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है हर एक चीज़ का। फ्री में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, चाहे वो लाइव क्लासेज हों, चाहे वो सिलेबस हों, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हों, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हों, चाहे वो डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा नहीं फ्री वालों को, प्लस सब्सक्रिप्शन वालों को मिलने वाला है। ठीक है। और ये प्लस के आप फीचर देख सकते हैं यहाँ पे। आप अपने घर से तैयारी कर सकते हैं बढ़िया। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज का, चाहे आप आरएस का लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ वन प्लेटफॉर्म। ठीक है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे आपके, सब कुछ। ये हमारे कुछ बैचेज हैं जो चल रहे होते हैं। अभी आपको आरएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हर संडे को शाम को 4 बजे होती है। ये टॉप फैकल्टीज़ हैं, ये आपको पढ़ाती हैं। अगर आप आरएस का आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 24 मंथ का, तो आपको 3 मंथ का फ्री मिलने वाला है, मतलब 27 मंथ चलेगा वो आपके, 27 मंथ्स। और इसके बारे में बताऊँ, ये कॉम्बो ऑफर भी है आपके लिए, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एक साथ बाई कर सकते हो, जिनमें आपको काफ़ी अच्छा ऑफर मिल जाता है। देखो, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड है वो तो मैंने आपको बताया ही है, दिनेश लाइव, वो 10% डिस्काउंट। 24 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 8400 रुपये वैसे होता है, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करेंगे दिनेश लाइव तो इससे 7560 रुपये आपके लगने वाले हैं, राइट। तो थैंक यू। यूज माई कोड दिनेश लाइव एंड हिट द बेल आइकॉन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अपना पहला जो प्रश्न है ना, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। तो बस यही बताना आपको कि राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं। फटाफट से कर दीजिए उत्तर। राजस्थान का धातु नगर। हेलो गाइज, तो देखिए राजस्थान का धातु नगर से हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग आंसर करने वाले हैं, राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है नागौर डिस्ट्रिक्ट को, नागौर जिले को धातु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औजार नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान की औजार नगरी भी नागौर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, बताइए भाई। रबी की फसल कौन सी है यहाँ पे। तरबूज है, जूट है, सरसों है, मूंगफली है, क्या है बताओ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे है ना, रबी की फसल की बात करें तो सरसों यहाँ पे रबी की फसल है। होप आप सबको ही पता होगा इसका। देखो, भारत में
जलवायु कैसी पाई जाती है भारत में? भारत में जलवायु पाई जाती है मानसूनी। मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। अब भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग उगाई जाती हैं, है ना। जैसे 4 4 महीने की ऋतुएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उगाई जाती हैं। और यहाँ पे हम बात करें इन ऋतुओं की, इन फसलों की, तो 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो रबी की फसल हो सकती है, रबी की फसल। एक होती है दोस्तों जवाई की फसल, अप्रैल से जून के मध्य, वो वाली। एक आपके खरीफ की होती है। देखो रबी की जो फसल है ना दोस्तों, रबी की फसल, तो भाई रबी की फसल ये जो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर के, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। वैसे अप्रैल के महीने तक ये काटी जाती है। इसका टाइम पीरियड जो होता है 4 महीने के आसपास का। तो गेहूं, जौ, चना, सरसों इसके अंदर होते हैं। खरीफ की फसल की हम बात करें तो ये जुलाई से अक्टूबर तक होता है इसका टाइम पीरियड, मतलब बारिश वाला खरीफ, जिसके अंदर बाजरा, ज्वार, मक्का वगैरह बोई जाते हैं। जवाई की फसल जो होती है अप्रैल से मध्य जून के आसपास में होती है। इसके अंदर तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ठीक है ना। या फिर जायद की फसल भी बोल सकते हो आप इसको, जायद। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना अपना 3 नंबर का, इसमें बताइए क्या उत्तर होगा। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स राजस्थान के वो जो जिले हैं ना वो हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कर्क रेखा की आ रही है बात, कौन सी रेखा की बात आ रही है? कर्क रेखा की बात आ रही है। तो सर इसकी राजस्थान में अगर आपसे लंबाई पूछ ले, राजस्थान में लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो इसकी है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। क्या करता है भाई? सीधा चमकता है सूर्य। सूर्य सीधा चमकने के कारण वर्ष का, साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। समझ गए? कितना बड़ा होता है? 13 घंटे और 27 मिनट का होता है भाई। देख लो आप, 21 जून को इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन में उत्तर करो क्या होगा। मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य पशु आपको यहां पर बताना है। घोड़ा, भैंस, बैल और ऊंट। तो गाइस देखिए, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है, ऊंट को ही कहा जाता है। तो मरुस्थल का मुख्य पशु क्या हो गया? ऊंट हो गया। इसका मरु परिस्थिति के साथ में एक पूर्ण सामंजस्य होता है इसका, समझ लो, वहीं पे एडजस्ट कर लेता है ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, इन सब जिलों के अंदर आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे ऊंट। ऊंट और बैल की जो उत्तम नस्लें होती है ना वो इन जिलों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऊँटों की पालक जाति को रैबारी कहा जाता है। रैबारी, ज़्यादातर रैबारी लोग इसको पालते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना प्रतिशत है? पूरा क्षेत्रफल राजस्थान का। तो वैसे एक्चुअल में हम बात करें 6, 11, 15, 13 इनमें से, तो वैसे तो है 10.41%। ठीक है, लेकिन अब ये एक्चुअल डाटा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसके आसपास में कौन सा है? 11%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? ये वाला है।
जो भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना है 10.41%। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है सर ये। तो आप ध्यान रखिएगा भारत के सबसे बड़े राज्य कौन सा है, ये वाला ही है राजस्थान। कब बना था, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। तो कीजिए उसमें उत्तर क्या होगा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। कर दो फटाफट से उत्तर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ना आपका वो हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा भैया, धौलपुर हो जाएगा। राज्य के धौलपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ में लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इसके साथ में दो राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे 4 जिले हैं राजस्थान के, जैसे धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ये आगे चलते हैं। अगला देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन। अरावली श्रेणियों को उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो बताइए उत्तर, कितने उप प्रदेशों में। तो फ्रेंड्स देखिए ये 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है अरावली श्रेणियों को। अच्छा कौन कौन सी, एक तो होती है दोस्तों उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली होती है एक तो। एक होती है दोस्तों मध्य अरावली, क्या होती है, मध्य अरावली। एंड माय डियर फ्रेंड्स एक जो अरावली होती है ना 1, 2 और 3, वो होती है दक्षिणी अरावली। कौन सी होती है भाई, दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है सीकर जिले के अंदर, राइट। अब ये कितनी इसकी ऊंचाई है, इसकी ये 5 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। 1055 मीटर ऊंची है ये। मध्य अरावली की है टोडगढ़, टोडगढ़ या जो मोरमजी है 934 मीटर ऊंची है। दक्षिण अरावली की और पूरे राजस्थान की मान लो आप, ये तो दक्षिण अरावली की तो है ही है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर के प्रश्न में उत्तर कर दो अब आप, देखिए क्या हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। जोधपुर, नागौर, पाली और अजमेर। देखो राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसके साथ में 8 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के, वो सबसे ज़्यादा में आ जाएगा। तो वो जिला है आपका पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली के साथ में अजमेर सीमा बनाता है, पाली के साथ में सिरोही सीमा बनाता है, पाली के साथ में उदयपुर सीमा बनाता है, पाली के साथ में राजसमंद सीमा बनाता है, पाली के साथ में जालोर सीमा बनाता है, पाली के साथ में बाड़मेर सीमा बनाता है, पाली के साथ में नागौर सीमा बनाता है और पाली के साथ में जोधपुर सीमा बनाता है। ये हो गए हैं आपके 4 और 4 8, 8 जिले जो पाली जिले के साथ में सीमा बनाते हैं। और दोस्तों 8 जिले ही ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो ना ही तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही दोस्तों अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। समझ गए ना, ये वाला है काम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उत्तर बता दो आप। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है ना, वो तिथि आप मुझे बताइए सर। राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है किस तिथि से आया, जिस दिन राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया था और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो
वो दिन था 1 नवंबर 1956 का। नंबर 1 ऑप्शन होगा अपना यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, इस दिन राजस्थान राज्य भारत के बाकी जो राज्य हैं उनके समक्ष आया था, मतलब उनके साथ में आया था, और इसी दिन से राज्यपाल के पद को सृजित किया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए बाप। गुजरात व पाकिस्तान से राज्य के किस जिले की सीमा मिलती है, बताइए क्या हो जाएगा इसमें उत्तर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा ना अपना, वो होगा जैसलमेर, नंबर 1 ऑप्शन। देखिए, एक तो गंगानगर की सीमा लगती है, एक लगती है बीकानेर की, एक लगती है जैसलमेर की, एक लगती है बाड़मेर की। ये 4 जिले हैं, ठीक, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। और ये टोटल मिलाकर के कितनी सीमा बनाते हैं, 1070 किलोमीटर, गंगानगर से बाड़मेर तक, ठीक है। ये कितनी सीमा बनाता है, ये बनाता है 200, और ये भी बनाता है 200। देखो 200 से दोनों को याद रखो, गंगानगर और बाड़मेर दोनों जिले ऐसे भी हैं, ये दोनों गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राज्य भी लगाते हैं, मतलब किसी भारत के दूसरे राज्य के साथ में भी लगाते हैं और पाकिस्तान के साथ में भी लगाते हैं। तो ये गंगानगर तो है ना, ये पंजाब के साथ में भी लगाता है और पाकिस्तान के साथ में भी लगाता है, ठीक है। यहाँ पर बाड़मेर की बात करें तो ये गुजरात के साथ में भी लगाता है, प्लस में पाकिस्तान के साथ में भी लगाता है बाड़मेर। तो 200, देखो बाड़मेर का ही ज़्यादा है ना क्षेत्रफल, तो इसका कर दो 228, क्या कर दो 228 कर दो, 210 कर दो। यहाँ पे हम बात करें, बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है 168 किलोमीटर, माइनस कर रहा हूँ सबसे कम, और इसकी है 464, इसको प्लस कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर। तो इस तरह से 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो गुजरात व पाकिस्तान के साथ में राज्य, गुजरात व पाकिस्तान से राज्य के किस जिले की सीमा मिलती है। सॉरी 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 सॉरी, जैसलमेर आंसर नहीं होगा ना, मैंने पाकिस्तान में ही ध्यान में रहा मेरे। इसमें आंसर आएगा बाड़मेर, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। ए नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, बताओ जी। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है सर एग्जाम में, तो अब आपको याद करना है इसको। देखो, एक तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसका क्षेत्रफल सभी को याद रहता है, मेरे ख्याल से सबको याद रहता है। एक सबसे छोटा होता है धौलपुर, उसका भी लगभग सब लोग याद ही रखते हैं। इसका तो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसका है 3,334 वर्ग किलोमीटर, 33 में मिल सकता है, 3033, इस तरह से, है ना। देखो, सबसे बड़े की और सबसे छोटे की तो बात हो जाती है, यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 11.22% है, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, 1% से भी कम, और ये 10% से ज़्यादा। फिर यहाँ पे कितनी होगी, क्योंकि सबसे नवीनतम जिला है तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। 4,189 किलोमीटर आप इसका आंसर कर देंगे सर, ठीक है ना। 33वां जिला है, सबसे नया जिला है। 5 तहसीलों को तोड़ मरोड़ करके किया गया था, बांसवाड़ा की एक थी, 3 चित्तौड़गढ़ की थी, और एक प्रतापगढ़ जो चित्तौड़गढ़ की थी, वो तरह से। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में निम्न में से बेसिन समूह नहीं मिलता, बताइए कौन सा बेसिन समूह नहीं मिलता है। नागौरी बेसिन, जैसलमेरी बेसिन, अलवर बेसिन और बाड़मेर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा अलवर बेसिन, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। राजस्थान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इन दोनों बेसिनों में से अलवर बेसिन समूह नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की दोस्तों। तो आप मुझे उत्तर बता दीजिए 13 में, अरावली प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। अरावली प्रदेश के बारे में गलत कथन की बात कर रहा है दोस्तों आपसे। इस प्रदेश में इस प्रदेश के जयपुर मालपुरा क्षेत्र में कछारी मिट्टी है। अजमेर जिले में हाल ही में तेल एवं गैस के भंडार का पता चला है। अरावली प्रदेश में ग्रीष्म में 28 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक, शीत ऋतु में 100 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक मध्य तापमान रहता है। 10 से 16 कर लेना इसको आप।
और 100 से करो, हाँ चलो, क्योंकि हमें तो गलत सही पूछ रहा है ना। राज्य के वर्तमान खनिजों का 70% उत्पादन इसी प्रदेश से होता है। देखो यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है अपने से, ये 10 ही रखना आप इसको, है ना, तभी बैठेगा इसका आंसर। 10 ही रखेंगे इसको, 10 से 16। बी ऑप्शन करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश के जैसलमेर जिले में एक गैस और तेल के भंडारों का पता लगा है। तनोट और रामगढ़ के अंदर 4 कुएं गैस आधारित मिले हैं। यहाँ पर खनिज तेल और गैस का उत्पादन प्रारंभ भी हो चुका है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश करेंगे हम इसके, अजमेर नहीं करेंगे, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बताइए उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका 14 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए गंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गेहूं वगैरह इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बारिश होती है, जिसको आप मावट कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा गंगानगर में होती है। फिर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजस्थान का जिब्राल्टर, नहीं जी, राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं कहा जाता। राजस्थान का जिब्राल्टर तो तारागढ़ को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ को तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं सर, राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसको, तो याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ गढ़ों का सिरमौर भी कहलाता है। गढ़, गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़िया, तो गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को ही कहते हैं। बाकी अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, ये सारे सही हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं कहलाता है, तारागढ़ कहलाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, धौलपुर और सवाई माधोपुर सम्मिलित हैं, बताइए कौन से भाग में सम्मिलित है धौलपुर और सवाई माधोपुर। अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, मरुस्थलीय प्रदेश और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, बी ऑप्शन, पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा इसमें राइट आंसर। राजस्थान के मैदानी प्रदेश को पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जानते हैं ना। ये अवशेष है अरब सागर का। इसका अवशेष है भाई, अरब सागर का अवशेष है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर राज्य का जो पूर्वी भाग है ये मैदानी प्रदेश है, नदियों द्वारा बनाया गया। और पूर्वी मैदानी राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश भी है, भौतिक प्रदेशों के अंदर भी आता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, है ना, इसके अतिरिक्त टोंक जिले, ये सारे सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। जयपुर वाला एरिया भी आता है, अलवर वाला भी आता है, नदियों वाला क्षेत्र है, बनास, यमुना, चंबल, ये नदियाँ इधर ही बहती हैं। आगे देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटी जो राजस्थान प्रदेश के लिए क्या नाम प्रस्तुत किया। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉर्ज थॉमस का नाम प्रसिद्ध है और एक कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक 1829 के अंदर लंदन से प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से इसको प्रकाशित करवाया था, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं हुआ, उन्होंने खुद से ही इसको प्रकाशित करवाया था। सो यहाँ पे आंसर होगा राजस्थान, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही दिया था सबसे पहले भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग। आगे देखिए, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है, करो उत्तर। तो दोस्तों देखिए, आदिवासियों का जो मसीहा है ना, ये कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये आदिवासियों के अंदर जो अंधविश्वास था ना, इसके अलावा जो कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, उन्होंने संगठित किया था और उनको प्रेरित किया था कि ये सब गलत है, राइट। तो इसलिए मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था, राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवा वंश और अंग्रेज सरकार। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेज सरकार, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो है वो अंग्रेज सरकार यानी कि
जो अंग्रेज केंद्र में हुआ करती थी उस टाइम, केंद्र सरकार थी, तो उसके सीधे नियंत्रण में था। अब इसका प्रशासन किसके अधीन था? चीफ कमिश्नर के अधीन था। चीफ कमिश्नर के अधीन था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप 19 नंबर का, बताइए उत्तर क्या होगा। मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, बता दो सब। मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है मरु। क्या कहा जाता है भाई? मरु कहा जाता है। मरु का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थल से। देखो, एक तो मरुस्थल हो गया, एक मेरु होता है, तो मेरु कहा जाता है अरावली को। मेरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वतीय प्रदेश। अब राजस्थान पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? अरावली, तो बस उसको मेरु कहा जाएगा। एक होता है माल, है ना, माल। तो माल का शाब्दिक अर्थ है पठारी प्रदेश। अब राजस्थान के अंदर पठारी प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती, तो हाड़ौती को माल प्रदेश कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताओ। अरावली की निम्नलिखित पेटियों, सॉरी, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। मतलब ऊंचाई से सबसे ऊंची, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची। अब यहाँ पे सबसे ऊंची का तो नाम ही नहीं दे रखा, गुरु शिखर का, तो आपको तो नीचे से सेट करना है। इनमें से जो भी ऊंची है ना वो बता दीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये ही क्रम सही है इसमें। देखो, जरगा की है 1431 मीटर ऊंचाई। फिर हम देखें यहाँ पे अचलगढ़ की, तो इसकी है 1380 मीटर। देखो, ये उदयपुर में है, ये सिरोही में है, ये राजसमंद में है, ये सीकर में है। ठीक, तो ये तो हो गई उदयपुर, ये हो गई सिरोही, ये हो गई राजसमंद, और ये हो गई सीकर। ठीक, तो अब कुंभलगढ़ की देखें तो 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ की देखें तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 1055 मीटर है। ऐसे करके ये क्रम सही है बिल्कुल। अगला देखिए 21 में उत्तर बता दो अब आप। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तीसरे नंबर के क्वेश्चन में उत्तर कर दो सर आप। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जल्दी से करो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा बघेलखंड का पठार। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है ना। कौन सा पठार हो जाएगा भाई? बघेलखंड का पठार हो जाएगा। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश संबंधित नहीं है, बाकी बोराट, उड़िया, लसाड़िया ये सारे हैं। 22 में बताइए लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला वन्यजीव श्रृंखला, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, गाय की एक प्रजाति। तो गाइज ये है खनिज पट्टी। क्या है सर? खनिज पट्टी है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर, ठीक है ना। यस, लाठी सीरी श्रृंखला जो है ये खनिज पट्टी में है। जोधपुर के अंदर ये 65 किलोमीटर का एरिया है। एक तरफ है पोखरण, एक तरफ है मोहनगढ़, इसके बीच में 65 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर घास भी पाई जाती है, उसको कहते हैं सेवण घास। और यहीं पे एक है क्या? चांदन नलकूप। ठीक है भाई, चांदन नलकूप है, उसको कहा जाता है थार का गड़ा। चांदन नलकूप थार का गड़ा कहलाता है, राइट। यस, मोहनगढ़ से ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, उसके सहारे सहारे है ये। यहाँ पे एक सर्प की प्रजाति पाई जाती है, सर्प पाया जाता है इसके अंदर, सेवन घास के अंदर। उसका नाम है पीवना। पीवना काफ़ी जहरीला होता है, रंग इसका पीला होता है। और यहाँ पर आपको गोडावन की शरण स्थली भी है, सेवन घास, गोडावन की शरण स्थली, पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ये। आगे देखिए 23 में उत्तर बता दो अब आप, क्या हो जाएगा। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? तो दोस्तों देखिए, राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग पूछ रहा है ना, वो लगभग 2/3। देखो, या तो 2/3 आएगा, या फिर 61.11% आएगा, या तो फिर आपको 60% आएगा, या फिर आपको 61% आएगा। एक ही आएगा इनमें से, चारों में से, वो आपको कर देना है। ठीक, राजस्थान का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के 2/3 भाग के अंदर रेगिस्तान है। यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है ना, वो पाई जाती है 40%, 2/3 भाग पे, 61.11% पे। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23% पर, राजस्थान कुल क्षेत्र का 23%। यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है 39%। आगे चलते हैं 24 में उत्तर बताओ।
गुरु सीकर को संतों का सीकर किसने कहा है, बताइए। संतों का शिखर तो माय डियर फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, बी ऑप्शन होगा। आबू पर्वत खंड की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो गुरु सीकर ही है, आपको पता हो, तभी थोड़ी देर पहले बताया था 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर की जो एकांतता है उसको देखते हुए संतों के शिखर की संज्ञा दी है और इसको गुरु माया भी कहा गया है, गुरु माया। नेक्स्ट 25, देखिए इसमें क्या उत्तर होगा। राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, बताइए। 1.75 आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है ना भाई, यस। तो फ्रेंड्स आप लोग अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, यहाँ पे हम आपको प्लस के ऊपर पढ़ा रहे हैं और एक कोर्स भी लॉन्च हो रहा है जस्ट अभी आपके लिए, प्रैक्टिस कोर्स प्लस पे, तो आप उसके अंदर ज़रूर आइएगा। बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको स्पेशल क्लास भी लेता हूँ मंथ के अंदर, लगभग 30 स्पेशल क्लासेज होती हैं, तो आप इनका भी आनंद ले सकते हैं, वो फ्री होती हैं। तो उनके अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपके सामने लिखा हुआ है DINESH दिनेश लाइव, ठीक है ना, ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, डेली क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब आपको मिलेंगी। प्लस प्लान के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है हर एक चीज़ का। ये सारे टॉप फीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस के, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है RAS के लिए एवरी संडे को शाम को 4 बजे। अगर आप RPSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 24 मंथ का लेते हैं तो 3 महीने का फ्री और मिलता है, मतलब 27 मंथ, लगभग वो आपके 8400 रुपये के आसपास पड़ता है, जो कि 7500 रुपये में पड़ जाएगा आप लोगों के। ये अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं दिनेश लाइव तो वहाँ पे 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ फ्री मिलेंगे, मतलब 24 मंथ का लोगे तो 27 मंथ आपके एक्टिवेट हो जाएगा वो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।